फलस्तीन 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 और फलस्तीन, इस वक्त पूरी दुनिया में गाजा की बात हो रही है, फलस्तीन की बात हो रही है, फलस्तीन मारे जाने वाले मासूम लोगों की बात हो रही है। ईसाई और यहूदी भी गाजा में हो रहे कत्लेआम और नरसंहार की मुखालिफत कर रहे हैं। जो गैर मुसलमान है वो भी गाजा में हो रहे इजरायली कत्लेआम की मुखालिफत में मुजाहिरा कर रहे हैं, पूरा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह काम पूरी दुनिया में हो रहा है। पर अफसोस, एक रब, एक किताब और एक रसूल का नारा देने वाले अरब के देश रोटी का एक निवाला भी फलस्तीनियों के लिए नहीं भेज सकते। उनकी औकात ही नहीं है कि वो अमेरिका से बगैर पूछे सांस डकार भी ले सके। गाजा में रोटी भेजना ये उनके बस की बात नहीं है। झोब्बे वाले केवल अमेरिका की चापलूसी करना जानते हैं, पर तमाम अरब देशों में यमन के हूती एक वाहिद ऐसी फौज है जो अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने में यकीन रखती है। यमन के हूती समंदर में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और न सिर्फ इजराइल से मुंसलिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इजराइल के सबसे बड़े रहबर अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। बाइडन और सुनक दोनों के नाम सुनकर हूती सनक चुके हैं, और यमन अपनी सनक मिजाजी के लिए जाना जाता है, वरना फलस्तीन और यमन के बीच हजारों मील का फासला है। सोचिए ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से फलस्तीन इतना दूर होने के बावजूद भी यमन के इतना करीब है। पर यमन के हूती लगातार नवंबर महीने से ही सऊदी अरब से कह रहे हैं कि हम फलस्तीनियों की हिमायत में इजराइल से जंग लड़ना चाहते हैं। इजराइल को सीधे चुनौती देने में इस वक्त 3 तरह के ज़ायनिस्टों का मुकाबला कर रहे हैं। यमन के हूती, गाजा में हमास, लेबनान का हिजबुल्ला इजराइल और अमेरिका से लड़ रहे हैं। पर झोप्पे वाले अमेरिका की यारी और इजराइल की गुलामी में नतमस्तक हो चुके हैं। खाना काबा के पासदार और हरमैन शरीफैन के सबसे बड़े खादिम गाजा में रोटी का एक निवाला पहुंचाने में थर 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 कांप रहे हैं। पर अमेरिका के नए नवेले यार यानी यूक्रेन को खाना भेज रहे हैं, दाना भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, उनकी मदद के लिए वहां जहाज पर जहाज भेज रहे हैं। पर भूख से भी लग रहे हैं गाजा के मासूम बच्चों को दूध का एक कतरा भेजने में सबसे ज्यादा नाकाम अगर कोई नजर आ रहा है तो उसका नाम है सऊदी अरब। मगर जनाब, दुख इस बात का नहीं है कि सऊदी अरब यूक्रेन में मदद क्यों भेज रहा है। यह सऊदी अरब है जो एक बार तेल देने से अगर मना कर दे, इनकार कर दे, तो गाजा की जंग 5 मिनट में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। झोब्बे वाले तमाम देश अगर यमन की तरह अमेरिका को सख्त हिदायत दे दें तो गाजा में एक चींटी भी नहीं मरेगी। इंसानों की मौत तो बहुत दूर की बात है, पर यमन अभी भी अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सबसे बड़े दुलारे इजराइल के खिलाफ छाती तान कर खड़ा है। यमन के हूती आखिरकार उस जहाज को भी पूरी तरीके से पानी में डुबा चुके हैं जिसका ताल्लुक ब्रिटेन से था। इजराइल की नाक में दम करने वाले हूतियों को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जनवरी महीने से ही यमन पर हमला कर रहे हैं। हूतियों के मिलिट्री बेस पर बमबारी कर रहे हैं, पर अपने इरादे से टस से मस नहीं होने वाली फौज का नाम है हूती, जो किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में अमेरिका और ब्रिटेन के सामने झुकने को तैयार नहीं। इजराइल से झुकना, उनको सलामी ठोकना तो बहुत दूर की बात है, यह काम सिर्फ झुब्बे वालों के जिम्मे रह गया है। यमन के हूती कहां कहां इनको चैलेंज कर रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। यमन के हूतियों ने बुध के रोज 2 अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया है, यानी 2 वॉरशिप, और उन पर हमला किया है, मिसाइलों से हमला किया है यमन के हूतियों ने, जिसके बाद यमन की ताकत को देखकर अमेरिका बिल्कुल भौचक रह चुका है। अमेरिका हैरान है कि कैसे एक छोटा सा देश यमन, जो इतनी लंबी खाना जंगी का शिकार हो चुका है, जिसके ऊपर कई सालों तक, 7-8 सालों तक अमेरिका और सऊदी अरब ने बमबारी की, गोला बारूद बरसाए, हजारों यमनी लोगों को मार गिराया आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर, लेकिन आज वही यमन सीना तानकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, इजराइल के खिलाफ खड़ा है, ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा है, तमाम ज़ायनिस्टों के खिलाफ खड़ा है। पर मजाल है जो झुब्बे वाले एक नजर भी गुस्से से अमेरिका को दिखा सके कि ये देखो, ये हम अरब हैं, तो चाह जाए तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी नाकामी को साबित करने में अगर कोई सबसे आगे नजर आ रहा है तो वो है अरब के झुब्बे वाले देश। लेकिन यमन इनके 2-2 जहाजों पर निशाना साधता है। किनके जहाजों पर? अरब देशों के, झुब्बे वाले देशों के, जो आका हैं अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, पश्चिमी देश, इनके खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुका है। यमन के हूतियों ने बुध के रोज 2 अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला कर दिया। इस बात को कबूल करने के लिए खुद अमेरिकी सेंटकॉम भी मौजूद है, जो लाल सागर में टिका हुआ है, नजरें बनाया हुआ है यमन की
तरफ से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए हूतियों की तरफ से दागे गए मिसाइलों को युद्धपोतों पर गिरने से नाकाम कर दिया, हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि हूती अमेरिका के युद्धपोत पर हमला कर रहे हैं, जंगी बेड़े पर हमला कर रहे हैं, जो किसी भी देश में जाकर के आतंक मचा सकता है, हड़कंप मचा सकता है, भूचाल ला सकता है। यानी हूती अब ना अमेरिका से डर रहे हैं, ना ही इजराइल के पप्पा से। लेकिन हम इससे पहले भी आपको यह बता चुके हैं अपने पिछले एपिसोड में कि किस तरीके से यमन के हूती इजराइल के उस जहाज को भी निशाना बनाकर उसमें आग लगा चुके हैं, आग में तब्दील कर चुके हैं, धुआं धुआं कर चुके हैं, जो इजराइल जा रहा था। यमन के हूतियों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले से पहले 2 दिन पहले हमला किया था इजराइल के जहाज स्काई सेकंड के ऊपर। इसकी खबर हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन 2 हफ्ते पहले यानी 18 फरवरी को जो हमला किया था यमन के हूतियों ने, वो जहाज भी पूरी तरीके से समंदर में डूब चुका है। उसका नाम है रूबीमार। रूबीमार ब्रिटिश मालवाहक जहाज था जिस पर अमोनिया लदा हुआ था। उस जहाज पर भी जब हमला किया गया तब यह कहा जा रहा था कि नहीं, हमला इतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन वो जहाज शनिचर के रोज डूब गया। और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी पश्चिमी मीडिया खड़ी है कि हाँ, यमन की तरफ से दागे गए हमले के बाद रूबीमार अब धीरे धीरे डूबने के कगार पर पहुंच चुका था और अब तो पूरी तरीके से समंदर में गर्क हो चुका है। अमेरिका के 2 युद्धपोतों पर हमला करने के बाद यमन के मिलिट्री स्पोक पर्सन यहया सरिया ने सीधे तौर पर कहा है कि उनका हमला तब तक जारी रहेगा जब तक फलस्तीन में बमबारी बंद नहीं हो जाती, गाजा के लोगों को मारना, उनका कत्लेआम बंद नहीं हो जाता और गाजा के लोगों पर नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती। चारों तरफ से गाजा को घेर कर रखा गया इजराइल के जरिए, जहां ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। इस हद तक इजराइल अमेरिका हर तरीके से फलस्तीनियों को घेर कर मार रहे हैं। लेकिन यमन अभी भी लड़ रहा है। यमन के हूती अभी भी लाल आंख दिखा रहे हैं और अमेरिका और तमाम झुब्बे वालों को समझा रहे हैं कि हम हूती हैं, हम यमनी हैं, हम समंदर के शेर हैं जो गीदड़ों की ललकार से नहीं झुकने वाले। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।